हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो हमारा पीछे का वीडियोस देखे होइएगा, इससे जस्ट पीछे के वीडियोस में हमने बताया है क्या कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और हर बोर्ड एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, इसीलिए उसको कम से कम आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ से हर बार क्वेश्चंस आते ही आते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग चलने वाले हैं त्रिकोणमिति के जो है परिचय का सबसे पहला जो है त्रिकोणमिति का जो परिचय, इसमें सबसे फर्स्ट जो आपका होगा क्या होगा, एक्सरसाइज होगा प्रश्नावली 8.1 का जो प्रश्न है इसको हम आज देखेंगे। जहां तक हो सके इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, इसलिए मैं आपको बता दें कि अगर त्रिकोणमिति का कुछ बेसिक टॉपिक अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, बेसिक फॉर ऑल नाम का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप जाइए। आपको पहला वीडियो तत्वों से संबंधित मिल जाएगा, दूसरा वीडियो आपको सूत्र से संबंधित और त्रिकोणमिति का जो मान होता है sin 16, sin 13, sin 45 ये डिग्री का मान सब आपको देखने को उसमें मिल जाएगा। तो इतना कंप्लीट कर लेने के बाद ही इस वीडियो को देखें, क्योंकि अगर आपको अड़चने आ सकती हैं। चलिए देखते हैं क्या इस प्रश्नावली 8.1, जी बिल्कुल, इस प्रश्नावली 8.1 का सबसे पहला क्वेश्चन है क्या कि बोल रहा है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम नीचे क्या देख रहे हैं, तो भैया ये पीछे बोर्ड पे आप लोगों के लिए लिखे हैं, हम अपना बुक में से देख रहे हैं यहाँ पर कि लिखा क्या हुआ है, समझे। चलिए बात करते हैं क्या, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी जो समकोण है और कॉमा देकर लिखा हुआ ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात हम लोग कैसे करेंगे भैया, तो ये देखिए त्रिभुज ए बी सी सबसे पहले हम लोग निर्माण कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको हल करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम हल लिख देंगे, और हल लिखने के बाद कुछ ज़्यादा मोटा हल नहीं हो रहा है यार, ठीक है, हल लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। मान लिया ये मेरा एक समकोण त्रिभुज है, इसका 90 डिग्री का ये एंगल दिख रहा है, ये इसका काम होता है भैया, ये जहाँ पे लग जाएगा ना, कहेगा देख भैया हम शुरू में खड़ा है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना दिया। चलिए बोल रहा है क्या कि जिसका कोण बी समकोण होना चाहिए। बी समकोण होने का मतलब है कि बी पर 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। तो मान लेते हैं इसको ए मान लिया और इसको सी मान ले, ए बी सी हो गया। अब आप गौर से देखिएगा तो इसमें आपको ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया होगा, यानी कि ये जो भुजा है ना इसका मान भी हमको दिया हुआ है, कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर हमको इसका मान दिया हुआ है। कितना सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है कि ये ए बी मेरा क्या है 24 सेंटीमीटर है। फिर एक और भुजा का मान दिया हुआ है, वो भुजा है बी सी, बी सी का मान भी दिया हुआ है हमको, कितना दिया हुआ है, तो बी सी का मान हमको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बात करें तो हमको बोल रहा है क्या कि ज्ञात करने के लिए हमको क्या बोल रहा है, तो साइन ए का मान, कॉस ए का मान, और दूसरा क्वेश्चन में ज्ञात करने के लिए बोल रहा है साइन सी का और कॉस सी का। तो सबसे पहले तो हम इसको पाइथागोरस प्रमेय लगाकर, आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा होगा तो ये 8वें क्लास में पढ़ा दिया जाता है, 8 क्लास में, 8 क्लास 7 क्लास में ये सभी पढ़ा दिए जाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के नियम तो नहीं, लेकिन कर्ण ये सब पढ़ा दिया जाता है। उस वक्त ये नहीं बनाया जाता कि पाइथागोरस प्रमेय है, लेकिन उस वक्त ये पढ़ा दिया जाता है कर्ण लंब आधार कैसे ज्ञात किया जाता है, ये सभी। और हम भी पढ़ा देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, जो कि 8 के स्टूडेंट है उसको हम पढ़ाते हैं इस बात को, 8 7 के स्टूडेंट सब वो सभी इस बात सीखते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं होगी, लिख देख रहे हैं यहाँ पे क्या, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे क्या दिया गया है, लिख देंगे दिया गया है, क्या है, ए बी इज इक्वल्स टू कितना है मेरा 24 सेंटीमीटर, ठीक है, कॉमा बी सी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय का एक नियम होता है। उस पाइथागोरस प्रमेय का नियम क्या बोलता है, बोलता है क्या कि आपका जो ये होता है ना भैया, ये जो AC जो होगा ये क्या होगा, ये देखिए ये क्या होगा ना, ये जो आपका जो कर्ण होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि एक भुजा जो होता है ये दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखिए तो इस AC, इसमें सबसे बड़ा भुजा कौन है, AC है, तो AC का जो वर्ग होगा यानी कि सबसे बड़ी भुजा का जो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि वर्ग इसको बोल सकते हैं, वो किसके बराबर होता है, तो दो छोटी भुजाएं जो हो गई उनके बराबर, तो यानी कि ए बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा और प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये है आपका पाइथागोरस का प्रमेय है, यही पाइथागोरस का प्रमेय है। इसी पर अभी जाकर हम क्या निकालने वाले हैं, कर्ण का मान हम ज्ञात कर लेंगे, यानी कि AC फाइंड कर लेंगे। चलिए तो AC स्क्वायर यहीं पे रहने देते हैं। बात करें ए बी स्क्वायर की, तो यहाँ से अरे तो बच्चा में आप लोग अगर सूत्र जानते हो कि कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर माइनस आधार, सॉरी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर है, इसको वर्ग करके जोड़ देना, रूट लगा देना, लेकिन हम पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार चल रहे हैं। चलिए वो भी पाइथागोरस प्रमेय है, लेकिन कुछ स्टेप आगे है। तो ए बी स्क्वायर कहने का मतलब ए बी मेरा कितना है 24 है, कितना है 24 का होल स्क्वायर, प्लस BC मेरा कितना है
7 सेंटीमीटर है, तो 7 का होल स्क्वायर। अब आप लोग कहिएगा कि सर हमको तो याद ही नहीं रहता है, तो मान लेते हैं कि इस बात को हमको भी नहीं याद है। अब 24 सेंटीमीटर का, अब देखिए मान लेते हैं कि आपको भी नहीं मालूम, हमको भी नहीं मालूम कि इसका वर्ग क्या होता है, तो इसका वर्ग हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? ऐसे आप लोग याद कर लेते हैं, लोगों को याद रहता है तो 1 से लेकर 20 तक का, उसके आगे का लोग नहीं भूल जाते हैं, ठीक है। तो हम बताते हैं 1 से सबसे नीचे, जैसे ही स्क्वायर की बात आती है, कहने का मतलब है 24 में 24 से गुना करके देखते हैं क्या दिक्कत है। आपके साथ हम भी करेंगे। 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, 4 दूनी के 8, 1 9, ये हो गया मेरा, हो गया कि नहीं हो गया? 20 चौका से 4 चौका 16, फिर उसके बाद देखिए 4 दूनी के 8 एंड 2 दूनी के 4, दैट इज 6 9 8 17 के 7 5 1 4 1 5, यानी कि मेरा इसका वर्ग कितना आ गया? इसका जो वर्ग आ गया वो 576 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? अब इसका वर्ग 576 आ गया भैया, तो इसको 576 को यहाँ पर लिख देते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 576 76 प्लस 7 का होल स्क्वायर, सभी को मालूम होता है 49, नहीं मालूम है तो गुना कर लीजिए, ठीक है 49। अब बात करें इतना, तो AC स्क्वायर का AC स्क्वायर यहाँ पर रहने देते हैं। अब इसको जोड़िए तो कितना होगा? 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 7 4 11 1 12 के 2 हाथ में 1 और 5 1 6, यानी कि मेरा 625 आ गया। एक बात आप लोग शुरू में पढ़े होइएगा क्या, बहुत ही सिंपल टॉपिक होता है और हम इसको चॉकलेट के लॉलीपॉप की सहायता से समझाएंगे कि कैसे समझते हैं इसको, ठीक है। अभी जैसे कि हम आपको बताएं, देखिए मान लेते हैं क्या, कोई भी अगर एक टॉपिक ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि AC स्क्वायर है मेरा, है ना, तो इसके ऊपर क्या है भैया? इसके ऊपर क्या है भैया? आपका स्क्वायर चढ़ा हुआ है। क्या है? स्क्वायर चढ़ा हुआ है। तो एक नियम होता है, अगर ये स्क्वायर को हटाना है ना, तो आपको दोनों तरफ रूट लगाना पड़ेगा। कितने तरफ रूट लगाना पड़ेगा? दोनों तरफ रूट लगाना पड़ेगा। तो मान लीजिए दोनों तरफ अगर रूट हम ऐसे लगाते हैं, दोनों तरफ रूट लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा? AC तो 2 है ना, AC इंटू AC स्क्वायर का मतलब AC इंटू AC हो गया कि नहीं हो गया? AC इंटू AC हुआ। AC स्क्वायर का क्या मतलब होता है? ये जो AC स्क्वायर है इसका मतलब क्या होता है? AC इंटू AC, और इसके ऊपर रूट लग चुका है, रूट AC स्क्वायर का मतलब हो गया। और आप सभी जानते हैं कि अगर रूट के अंदर 2 को 2 रहता है तो कै को 2 निकलता है? 1 को 2 निकलता है बाहर रूट को छोड़ के। तो यहाँ पे AC स्क्वायर है यानी कि 2 AC है, तो कै को AC निकलेगा बाहर? 1 AC निकलेगा, ठीक है, 1 AC निकलेगा। और इसको यहाँ पर देखो 625 है, तो 625 का क्या होता है? 25 गुने 25 करते तो 625 आता है कि नहीं आता है? अब ये टॉपिक भी अगर कितने को नहीं समझ में आता है तो उसके लिए भी मेरे पास पाए है, ये हम समझाने के लिए बताए हैं। और नहीं तो सबसे सिंपल तरीका ये है कि अगर आप नहीं चाहते हैं कि इतना पापड़ बेलना, तो देखिए यहाँ पर ये काम सबसे पहले आपको एक ये करना है कि देखिए सबसे नॉर्मल तरीका हम आपको सिखाते हैं। ये 625 तक हम लेकर आए होते हैं अपनी बदौलत पे। देखिए यहाँ पे अब यहाँ का जो स्क्वायर हटाइएगा ना, तो एक नियम लगा लीजिए, माथा में हटा लीजिए कि बराबर के एक साइड का अगर स्क्वायर हटेगा तो एक साइड रूट चलेगा, और एक साइड रूट चलेगा। कहने का मतलब है 625 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमको बोल रहा है। तो 625 का वर्गमूल अगर याद है आपको तो ठीक है 25 होता है, और नहीं याद है तो चलिए निकाल के दिखाते हैं 625 का। 625 का वर्गमूल कुछ इस टाइप का निकलता है, बच्चा बना लेता है सबसे पहले, और वर्गमूल हम आप लोग को सिखा रहे हैं। तो ये सबसे पढ़िए, अगर जो जानते हैं इस बात को तो कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन हो जाएगा। लेकिन जो नहीं जानते थे पहले से, तो उनके लिए तो शर्म की बात है भाई कि आप लोग 10th में चले गए अभी तक नहीं जानते हो। तो जोड़ा छाटना पड़ता है वर्गमूल में सबसे पहले, और इसमें लगाना पड़ता है। चलिए लगाते हैं। क्या? ऊपर भी 2 नीचे भी 2, यहाँ पर भी 2, 2 दूनी के 4 लगेगा, यहाँ पर 2 उतरेगा और एक साथ जोड़ा उतर जाएगा, 2 2 25, और ये 2 2 जोड़ के 4 आ जाएगा। अब बात करें यहाँ पर कितने से कटेगा, तो ऊपर भी 5 नीचे भी 5 लिखिए और गुना कर दीजिए, यहाँ पर भी 5 लिखिए और क्या कर दीजिएगा 50 25 के 5 हाथ में 2 4 5 20 2 22, मेरा कट गया। यानी कि मेरा वर्गमूल कितना चला आया? 25 वर्गमूल चला आया, यानी कि रूट 625। AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया मेरा यहाँ पर 25, सॉरी AC इज इक्वल टू कितना चला आएगा 25 सेंटीमीटर। अब आप कहिएगा कि सर जी आप इतना छोटा सवाल को इतना लंबाते क्यों है? मेरा एक कमेंट आया हुआ था, हम आपको दिखा तो नहीं सकते उस वक्त कमेंट, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे जरूर कि दिखा सकें। लेकिन मेरे पास एक कमेंट आया हुआ था, उस कमेंट में लिखे हुए थे एक भाई साहब, ठीक है, उनका नाम थोड़ा सा हमको ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ करके था। उन्होंने पूछा था हमसे कि सर आप इतने छोटे वीडियो को, आप इतना छोटा सा आंसर जो होता है उसको इतनी बड़े में क्यों ले जाते हो? तो भैया हम बोलते हैं मेरा कहने का मतलब है कि वो आंसरवा तो छोटे ना है जी, आपको याद करना तो उतना आंसर है, बस एक्सप्लेन कर रहे हैं हम इस वीडियो को कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस बात को समझ सके, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो समझ में ना आया होगा, और नहीं समझ में आया है तो अब फिर बताइए अब हमको, क्योंकि एक एक टॉपिक को हम तोड़ कर बताएं, वर्गमूल से लेकर सारा टॉपिक को। यही मेरा भाई है कि कोई भी सवाल हम बनाए 0 से बनाते हैं, ठीक है। इसलिए मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन सवाल सब जल्दी जल्दी बन जाएंगे, ठीक है। ये देखिए ये मेरा 25 सेंटीमीटर आ गया। अब बात करें यहाँ पर, तो इस AC का मान 25 सेंटीमीटर निकल गया कि नहीं निकल गया? चलिए AC का मान हम 25 सेंटीमीटर निकाल लिए। अब AC का मान निकाल लिए, तो अब आते हैं पहला क्वेश्चन पे। साइन क्या करना है हमको? साइन A, साइन A, कॉस A का मान निकालना है। निकालना है कि नहीं निकालना है? साइन A, कॉस A का मान निकालना है। अब देखिए साइन A और कॉस A का मान कैसे निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको सूत्र मालूम होना चाहिए कि साइन A क्या होता है। तो देखिए साइन A का सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले A को आप न्यून कोण मान लीजिए, तो आप A को पहले न्यून कोण मान लेते हैं। अब साइन A का सूत्र होता है क्या? साइन A की बात करें तो A के सापेक्ष
लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है कि नहीं होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लेकिन अगर बात करें कि सर जी अब लंब बटा कर्ण क्या है, तो अगर आप लोग शुरू में बच्चा में पढ़े होइएगा ना, तो आप लोग को अगर उतना जानकारी नहीं होगा तो आप लोग लंब इसको समझते होइएगा, आधार इसको और कर्ण इसको, कर्ण तो वही है भैया, ठीक है। लेकिन आप लंब इसको समझ रहे हैं, आधार इसको समझ रहे हैं, ये गलत हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि देखिए न्यून कोण के सापेक्ष लंब और आधार को तय किया जाता है। ये देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं न्यून कोण बोलते हैं। अब इसके सामने देखिए, इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाती है और ये जिस पर आता है, सॉरी कर्ण नहीं आधार हो जाता है। तो देखिए ये किसके सामने कौन सी भुजा है, तो बीसी है, तो ये लंब बराबर क्या हो गया, बीसी। अब बटा कर्ण क्या है मेरा, एसी ऑलरेडी पहले से है मेरा, तो साइन ए का मान क्या आ गया, साइन ए का मान अगर आप लोग याद करना चाहिएगा तो साइन ए का मान क्या आ गया, बीसी मेरा 25 था और क्या था, एसी मेरा कितना था, तो 24 था, तो 25/24 आ गया, ये साइन ए का मान हो गया। बात करें कॉस ए के मान की, तो हम इसको इरेज करना चाहेंगे। अगर आप लोग अगर लिख लिए होगा तो ठीक है, नहीं लिखे होगा या फिर इतना मेरे पास जगह क्या है को बचा हुआ है। अगर बात करें हम कॉस ए की बात की, तो कॉस ए का मान ही हमको ज्ञात करना है। तो कॉस ए बराबर भी क्या होगा, तो देखो साइन का लंब बटा कर्ण होता है, कॉस का क्या होता है हम आपको बताए हुए थे, लाल बटा कक्का का सूत्र, एल बटा के ए। ये होता है साइन का सूत्र, ये होता है कॉस का और ये होता है टैन का। तो कॉस का देख रहे हो क्या होगा, आधार बटा कर्ण, क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण हो जाएगा। अब आधार बटा कर्ण क्या है, तो कॉस ए। अब ए के लिए कर्ण आधार कौन है, तो ए के लिए आधार ये है, यानी कि ए बी बट्टा, अब कर्ण कौन है, तो ए सी है, तो कर्ण है ए बी बट्टा ए सी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस ए इज इक्वल्स टू, ए बी का मान मेरा कितना आया, 25 सेंटीमीटर, सॉरी ए बी का मान कितना है मेरा 24 सेंटीमीटर है, तो 24 और ए सी का मान कितना है 25 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया मेरा पहला सवाल, साइन ए और कॉस ए का मान सॉल्व हो गया। अब बात करें दूसरे सवाल की, तो इसको हम मिटाएंगे, अब यहाँ पर से इरेज करेंगे, चलिए, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सारा चीज मौजूद है। अब बात करें दूसरे सवाल की, तो इसको हम थोड़ा सा मार्कर चेंज करके लिखेंगे, क्योंकि समझ में नहीं आएगा कि कौन पहला है कौन दूसरा है। ये तो मेरा पहला सवाल बना ना जी। अब ये बात करो दूसरा सवाल की यहाँ पर, तो गौर से देखो यहाँ पर दूसरा जो सवाल है उसमें पूछ रहा है मेरा क्या, साइन सी का मान पूछ रहा है और कॉस सी का मान पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, साइन सी का मान पूछ रहा है, कॉस सी का मान पूछ रहा है। अब कितना लोग हाई कहते हैं कुछ कि देखिए एक बात बताते हैं आपको, साइन सी और साइन कॉस सी का मान पूछ रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि आपको साइन का मान भी पूछ रहा है, कॉस का मान भी पूछ रहा है। तो आप कहेंगे सर साइन और कॉस का तो मान पूछ चुका है, तब हमसे क्यों पूछ रहा है साइन का मान पूछने के बाद और कॉस का मान पूछने के बाद, तभी हमसे क्यों पूछ रहा है वापस। तो भैया आप गलत कर रहे हैं, यहाँ पर साइन का कोण कौन था, थीटा, यहाँ पे कौन सा एंगल था, तो साइन का ए एंगल यहाँ पर था, लेकिन अब यहाँ पर कौन एंगल कर दिया है, सी एंगल कर दिया है। तो अब हमको चेंज करना पड़ेगा अपना नजरिया, अब यहाँ पर सी हो गया है, तो अब इसके लिए लंब कौन हो गया, ये हो गया, और आधार कौन हो गया, ये हो गया। तो गौर से देखिए आप, अगर साइन सी का अगर हम सूत्र लिखने जाएं, साइन सी बराबर क्या होगा, तो साइन का मतलब लंब बटा करने होता है, साइन सी हो चाहे साइन बी हो, मान मेरा वही है, लंब बटा करने होगा। लेकिन ये लंब अब किस चीज में चेंज हो रहा है, तो देखिए अगर बात करें यहाँ पर हम साइन सी की, साइन सी रहने दे, इसके लिए अब साइन सी के लिए लंब कौन है, तो सी मेरा ये न्यून कोण आ गया। अब सी के सामने वाली भुजा लंब हो जाती है, देखो तो सी के सामने वाली भुजा कौन है, ए बी है, तो अब यहाँ पर ए बी मेरा लंब हो गया, क्या हो गया, लंब ए बी हो गया। लेकिन उस वक्त ए बी क्या था मेरे लिए, आधार था, किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष, ठीक है, क्योंकि उस वक्त एंगल मेरा ए था, लेकिन इस बार एंगल मेरा सी है, इसके कारण हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, लंब हो गया ए बी। अब कर्ण मेरा कौन होगा, तो कर्ण देखिए, कर्ण तो मेरा एसी का एसी रहता है, चलिए एसी का एसी हो गया। अब इस पर हम फॉर्मूला बैठाएं, तो साइन सी इज इक्वल टू ए बी का मान कितना है 24 बट्टा कितना है बीसी का मान, एसी का मान कितना है 24/25। देखिए मेरा 24/25 आया, इस वक्त फर्क क्या था, इसमें 25/24 था, इसमें 24/25, क्योंकि एंगल चेंज है। देखिए यहाँ पे साइन ए है, यहाँ पे साइन सी है, तो ये मेरा ये हुआ एक, लेकिन आया कि नहीं आया। कॉस सी के बारे में अगर बात करिएगा, कॉस सी के बारे में, तो कॉस सी का भी वही होता है, आधार बटा करने होता है कि नहीं होता है, आधार बटा कर्ण होता है। लेकिन अगर आप गौर से देखिएगा तो इसके लिए आधार कौन बन जाएगा, अगर आप गौर से देखिएगा तो ये आधार कौन बन जाएगा भैया, ये जो आधार किसके बराबर हो जाएगा, देखो ये आधार जो किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे आधार कौन है, गौर से देखो यहाँ पर ये आधार है क्या, नहीं है, ए के लिए आधार है, लेकिन सी के लिए आधार कौन है, सी के लिए आधार है बीसी, तो बीसी बटा कर्ण कौन है, एसी, तो बीसी बटा एसी। आंसर लिखना चाहोगे तो डायरेक्ट लिखो, कॉस सी इज इक्वल टू बीसी का मान कितना है 7 बट्टा एसी का मान कितना है 25, 7/25, कॉस सी का मान 7/25, साइन सी का मान 24/25, ठीक है, ये सही है ना जी, BC बटा AC। समझ देखते हैं क्या, कि देखिए बात वही है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि देखिए ये BC है, यहाँ पर देखो गौर से, ये BC है जी, BC ये है ना जी, BC बटा AC, BC का मान यहाँ पर 7 है,
725 लिखा गया है, सॉरी मिस्टेक से। एंड यहाँ पर AC का मान लिखना था हमको, तो हम थोड़ा सा माइंड मिस्टेक हो गया जिसके कारण 25 होगा, ठीक है। तो 7/25 इसका आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। ये है, ये भी थोड़ा सा मिस्टेक था, इसके कारण थोड़ा सा आप लोग को दिक्कतें आ रही थी। हम कह रहे थे कि क्यों दिक्कतें आ रही है, लेकिन ये कुछ बड़ी बातें नहीं थी। ये 7/25 यहाँ पर हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे। यहाँ पे BC का ऊपर सूत्र था, BC/AC था, बस फर्क सिर्फ इतना है कि 7 सेंटीमीटर का 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर BC की जगह पर यहाँ पे हम गलत लिख दिए हुए थे, यहाँ पर थोड़ा सा देखने में मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे BC, यहाँ पर क्या है, BC का मान क्या है 7, वैल्यू सही से नहीं लिखाया था एक वीडियो में, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे ऐसे हो गया था। तो देख लो यहाँ पर ये है, पूरा का पूरा सॉल्व हो गया है, समझे कि नहीं समझे। ये पहला क्वेश्चन मेरा पूरा का पूरा सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर इस प्रकार से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए उसको हिलाकर रख देना है, फाड़ कर रख देना है, ठीक है। चलो तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं हम आगे की वीडियो में। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या। देखिए सेकंड क्वेश्चन में ये बोल रहा है क्या, देखिए कि चित्र में tan P - cot R का मान ज्ञात करें, ठीक है। अब देखिए PQR ये ज्ञात करना है, ठीक है। PQR आपका दिया हुआ है, जिसमें PQ दिया हुआ है, PR दिया हुआ है। आप QR की मदद लेकर आप निकाल सकते हो, वही पाइथागोरस प्रमेय की मदद से लेकर आप लोग निकाल सकते हैं। और एक आप लोग सोचते होइएगा कि कितना हंस हम क्यों रहे हैं इस वीडियो में। एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि देखो दुनिया में कभी कभी हमको ऐसा इंसान के लिए भी कभी कभी देख कर हंसी आता है क्या, कि जो लोग क्या करते हैं सो बताते हैं हम। देखो दुनिया में वैसे वैसे लोग इंसान भी हैं जो क्या करते हैं, अभी हम हाल फिलहाल में देखे हैं क्या कि अभी हाल फिलहाल का बोर्ड एग्जाम्स गुजरा है, और बोर्ड एग्जाम गुजरा है जिसमें देखो दुनिया, मान लो कि कोई स्टूडेंट है जो पढ़ने में खराब है, एकदम तेज है, ठीक है। मान लो पढ़ने में उसको कोई खराब है, एक स्टूडेंट सबसे पढ़ने में तेज है, और एक ही गांव में दोनों रहता है, ठीक है, एक ही गांव में दोनों रहता है। तो वहां के गांव वासियों का व्यवहार देखो, ग्राम वासियों का व्यवहार देखना क्या होता है। जो पढ़ने लिखने में तेज नहीं ना है, बहुत दिन एकदम बाइक वाइक पर बैठ कर लफा लेकर घूमता रहता है, एकदम कॉलर वॉलर टाइट करके कहता है कि चल घूम के आते हैं, ठीक है। लोग उसको क्या करता है, साल भर क्या करेगा, निमन से गड़ी आता है। सब क्या करता है भाई, तुम लोग हाँ भाई हम लोग हैं वहां से, तुम बता देते, निमन से गड़ी आता है। वो क्या कहता है कुछ, हाँ फलाना का बेटा पास करेगा, तो कहियो नहीं पास कर सकता है, ठीक है। और जो तेज का स्टूडेंट होगा ना, जो बहुत पढ़ने में तेज होगा, उसको कहेगा कौन चीज कि हाँ ये भाई ये भी बहुत अच्छा पढ़ने में, एकदम उसके मुंह पर भी बड़ा है, उसके पीछे में बड़ा है, फलाना का बेटा तो बड़ा नीक है, एम काम कर दिया। लेकिन जब रिजल्ट आता है, तो जब जो कॉलर टाइट करके जो चलने वाला लड़का अगर गलती से भी फर्स्ट आ जाए, या फिर उसका रिजल्ट अच्छा आ जाए, या फिर उसके से ज़्यादा नंबर चला है, तेज वाला स्टूडेंट से नंबर ज़्यादा चला है, फिर वही गांव के जो लोग होते हैं वही पलट जाते हैं। और पलट के क्या कहेंगे, कहेंगे कुछ हम तो जानत रही है कि फलाना के बेटा एकदम पढ़े में तेज है, अरे भले नहीं दिखाता है, घूमता फिरता है, अलग बात है, कौन नहीं करता आज के ज़माने में। देख लो इसको बोलते हैं पलटू चाचा के तरफ पलटता है सब, ठीक है। और फिर जिस स्टूडेंट का मतलब कि भाई वो बड़ाई करता था साल भर, उसको क्या कौन सी दर काची पढ़ा रहे तो नहीं के, कहने का मतलब पूरा नियमन से, इसी को कहते हैं भाई पलटना, ठीक है। दुनिया इसी को कहते हैं, ठीक है। कब आपके पक्ष में कब दूसरे के पक्ष में किसी को नहीं मालूम है। इसलिए इस मतलबी दुनिया पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, अरे गलती किससे नहीं होती, किस इंसान से नहीं होती गलती यार। गलती के लिए ये दुनिया जो होती है ना, पूरी की पूरी आपको मार देती है, ठीक है। कहने का मतलब आपसे एक गलती हो जाए, ये दुनिया वाला जो है ना आपकी गलती को सुधारेगा नहीं, आपकी गलती को खोजता रहता है कि कब ये गलती करे, और इसी की गलती को हम क्या करें, बढ़ाव कर चला पड़ता है, ठीक है, समझे। तो ये मसाला मीडिया वाला से भी ज्यादा काम अपने गाँव के लोग करते हैं, ठीक है। सभी के साथ होता है, हम लोग के साथ भी हुआ है, इसलिए हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। तो इन दुनिया वालों से मतलब नहीं देखना है, जो करना है सो करें। हमारे इसको लेकर बहुत सारे विवाद खड़े होते हैं कि भाई ऐसे है, टीचर है, ये करता है वो करता, अरे हट, दुनिया जाए भाड़ में, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरा स्टूडेंट्स मेरे साथ है, मेरे गार्जियन मेरे साथ है, मेरे माता पिता मेरे साथ है, मेरा फैमिली मेरे साथ है, मेरा दोस्त सपोर्ट कर रहा है, उसके बाद फर्क नहीं पड़ता कोई क्या सोच रहा है मेरे बारे में, ठीक है। क्योंकि भाई दुनिया क्या सोचती है ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। किसी महान व्यक्ति ने बहुत अच्छे तरीके से कहा था। चलिए इस बार टॉपिक पर चर्चा करते हैं। चित्र tan P - cot R का मान ज्ञात करें। तो इस tan P और cot R का मान ज्ञात करना है, तो भाई हम करेंगे कैसे। तो देखो सबसे पहला तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हल लिखने के लिए हल करेंगे। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। लिखेंगे क्या कि दिया गया है, क्या दिया गया है, PQ = 12 सेंटीमीटर, कॉमा PR = 13 सेंटीमीटर। PR भाई मेरा नाम का शॉर्ट फॉर्म है प्रिंस राज, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। चलो देखते हैं क्या इसमें लगाओ पाइथागोरस प्रमेय। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या बोलना भाई हमको, तो पाइथागोरस प्रमेय से आपको हम बताए थे वो वाला पहले कि जो बड़ी भुजा होती है ना, वो क्या करती है, दो भुजाओं के योग के बराबर होती है। इसका मतलब जो होगा मेरा PR जो होगा, वो PR जो होगा किसके बराबर होगा, PR का जो स्क्वायर होगा किसके बराबर होगा, PQ के स्क्वायर के प्लस QR के स्क्वायर के। लेकिन एक बात बताइए, हमको PR मालूम है, यहाँ पर PQ भी मालूम है, तो हमको कौन बच गया, QR का मान ज्ञात करना है। तो QR स्क्वायर को उठा के ले आते हैं इधर, QR स्क्वायर रहने दीजिए बाहर,
ये मेरा पी आर स्क्वायर इधर के इधर रह जाएगा और इस पी क्यू को इस साइड भेज देते हैं, तो पी क्यू का स्क्वायर, ये मेरा एक फॉर्मूला यहाँ से जनरेट हो गया पी आर के लिए। अब चलिए क्यू आर स्क्वायर का क्यू आर स्क्वायर रहने देते हैं। क्यू आर स्क्वायर क्यों यार, क्यू आर तो हमको मालूम है ना, क्यू आर हमको मालूम है, हमको निकालना, क्यू आर हमको नहीं मालूम है, तो ठीक है इस क्यू आर का मान निकालना है ना। यहाँ पर देखो पी आर हमको मालूम है, पी क्यू मालूम है, तो पी आर पी क्यू की इस साइड में रख दिया, क्यू आर स्क्वायर को रहने दो। अब पी आर स्क्वायर, तो गौर से देखो पी आर कितना है मेरा 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर का 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू कितना है मेरा, तो अब देखो पी आर यार पी क्यू कितना है मेरा, तो देखो पी क्यू मेरा 12 सेंटीमीटर है, पी आर मेरा 13 सेंटीमीटर है। आज खूब मिस्टेक हो रहा है लेकिन हमसे, क्या है थोड़ा सा नजदीक है तो दिख नहीं रहा था, कभी कभी चमकता है ये बोर्ड यार, जल्दी से सोच रहे हैं चेंज करने का, तो सब्सक्राइबर बढ़ाओ, बोर्ड को चेंज करवाओ, ठीक है आप लोग के हाथ में है, जो करना करो जल्दी। पी आर मेरा 13 सेंटीमीटर है एंड पी क्यू मेरा कितना है 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब बात करो क्यू आर का स्क्वायर का, तो क्यू आर स्क्वायर ऐसे ही रहने दो। अब 13 का होल स्क्वायर क्या होता है, तो अगर नहीं जानते हो तो गुना करो, और जानते हो तो लिख दो डायरेक्ट 169, ठीक है 12 बढ़ाइए 144, ठीक है। अब इसको घटाओ, तो इसको घटाओगे तो क्या आएगा आपका क्यू आर स्क्वायर का क्यू आर स्क्वायर रहेगा, घटाओ 9 में से 4 गया 5 एंड 16 में से 14 गया 2, क्या गया 25 हो गया। पहले भी बताए थे कि इधर का अगर स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, रूट चढ़ेगा तो 25 रूट 25 यानी कि वर्गमूल निकालना, चाहो तो वर्गमूल निकालो, नहीं तो ध्यान है तो देखो, इसलिए क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर मेरा निकला प्लस माइनस 5 सेंटीमीटर, लेकिन हमको यहाँ पे प्लस की काम है तो हम प्लस लेंगे, ठीक है। चलो तो क्यू आर बराबर मेरा 5 सेंटीमीटर निकलेगा, तो यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर निकाल लिए। अब हमको ज्ञात क्या करना है, अब देखो तो अब लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे प्रश्न से, लिखेंगे प्रश्न से क्या ज्ञात करना है हमको, tan p माइनस कॉट r, इसी को ज्ञात करना है ना। tan p का चलिए निकालते हैं, तो tan का सूत्र क्या होता है, लाल बट्टा कक्का, कह दिए माथा खजवाइए और बोलिए कि लाल बट्टा कक्का। अब कहिएगा सर जी इसका एगो फॉर्मूला, तो भैया बता दिए हैं, बार बार हम नहीं बताएंगे आपको, बोले हैं कि बेसिक फॉर ऑल में जाइए, मेरा प्लेलिस्ट है इसी चैनल पे, और वहां पर जाकर क्या कीजिए आप लोग देखिए कि भाई कैसे हम बताए हुए, ठीक है। तो लाल बटा देखो यहाँ पर ये मेरा साइन का हो जाएगा, ये कॉस का, ये टैन का, ठीक है। तो देखो टैन पी का मान मेरा कितना आ रहा है, देखो तो यहाँ पे लंब बटा आधार आ रहा है ना, लंब बटा आधार, टैन पी का मान क्या हो जाएगा, लाल बटा कक्का से एल ए साइन कॉस टैन है, ठीक है। तो लंब बटा आधार आ गया, ठीक है, आधार माइनस कॉट आर का मान क्या होता है, तो इसका जस्ट विपरीत कर दो, कॉट आर का मान हो जाएगा आधार बट्टा लंब, हो जाएगा कितना आधार बट्टा लंब, हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जी, आधार बटा लंब होगा। अब देखो tan p, यहाँ पर एंगल दूसरा है और यहाँ पर एंगल दूसरा है, समझ रहे हो। तो देखो tan p, तो p के लिए अगर बात करें तो p के लिए लंब कौन है, tan p के लिए लंब मेरा सामने वाला QR है, तो QR लिखेंगे। आधार कौन हो जाएगा p के लिए, तो p एंगल के लिए आधार मेरा PQ हो जाएगा, तो PQ रहने दिए, माइनस का माइनस रहने दो, कॉट आर, तो अब आर इस एंगल से बात करें तो इस एंगल के लिए आधार कौन हो जाएगा, तो इस एंगल के लिए आधार QR हो जाएगा, QR का QR लिख देंगे, माइनस QR हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो QR हो गया, ये आधार हो गया, अब इसके लिए लंब कौन हो जाएगा, तो PQ हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको यहीं पर दिख गया कि ये QR माइनस QR और यहाँ पे क्या, तो आपको जरूरी नहीं है उतना बताना, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो, इसको लिख दोगे तो पूरा एंगल मान के साथ आप बता रहे हो, लेकिन ना तो ऐसे भी कर सकते हो, इसको बिना लिखे लिख दो, प्रश्न से tan p बराबर इतना इतना लिख दो, यहाँ पर एगो QR प्लस में एगो QR का तरफ काट दो, कितना का आंसर चला आएगा 0, इतना करने का कोई झंझट ही नहीं, लेकिन इतना करोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे बनाओगे ना तो ये नंबर मिलेंगे, ठीक है। चलो तो QR का मान धरते, QR कितना है 5 बटा PQ कितना है, PQ है 12, 5 बटा 12 माइनस बात करें तो कितना है, फिर QR कितना है 5 और बटा PQ कितना है, तो फिर 12। अब देखो 5 बटा 12, अगर चाहो तो एकदम अच्छे तरीके से बनाओ, LCM ले लेके 12 5 माइनस 5 डेट इज 0 बटा 12 इज इक्वल्स टू 0 आंसर, डेट इज ये हो गया, यानी कि आपका tan p माइनस कॉट आर का मान निकल के चला आया 0। समझ में आया कि नहीं आया बातें, स्पष्ट रूप से समझ में आया कि नहीं आई बातें, ये बात स्पष्ट रूप से समझ में आया कि नहीं आया जी, ये बातें स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी आप लोगों की, जितना हम चाहते हैं, जितना आप सोच रहे हैं उतना आप लोग ये समझ चुके होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे के वीडियो। चलिए तो ये देखते हैं क्या तीसरा जो प्रश्न है, और इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न भी होगा, ठीक है। तो ये देखिए, यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a बराबर कॉस ए और tan a का मान ज्ञात करना है। कहने का मतलब है आपको ये इस तरह के सवाल भी देखने को मिल जाएंगे आपको बोर्ड एग्जाम्स में। ये पूछ देता है एक त्रिकोणमितीय अनुपात में से किसी एक का दे देगा मान और कहेगा कौन चीज कि आप बाकी सबका निकाल लीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब अगला क्वेश्चन भी शायद उसी प्रकार का है, हाँ
उसी प्रकार का सेम टू सेम बना लीजिएगा, नहीं तो हम आगे के वीडियोस में इसको भी हम क्लियर कर देंगे। लेकिन आज थर्ड में देखिए, सबसे पहला थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि साइन ए, हमको लगता है कि अगर हम ये बना देना तो आप लोग बना सकते हो, ठीक है, समझे कि नहीं समझे, और किसी दूसरे के भरोसा में कभी भी मत बैठना, ठीक है, समझे कि नहीं समझे, ठीक। चलिए, तो आप लोगों के वीडियो के अंत में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला है, चलिए देखिएगा क्या, साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित करना है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर साइन ए क्या होता है। चलिए देखिए, लिखेंगे क्या, दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है साइन ए इज इक्वल टू 3/4, दिया है कि नहीं दिया है। अब इसी को देखो 3/4 है कि नहीं है, तो एक बात बताओ, साइन का सूत्र क्या होता है, तो साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा या फिर कोई भी ले लो, लंब बटा कर्ण होता है कि नहीं होता है। इससे हमको प्राप्त हो जाता है क्या कि यहाँ पे इससे हमको प्राप्त क्या हो गया कि यहाँ पे देखो साइन ए का मान लेते हैं, पहले एक पिक्चर बना देते हैं, ये हो गया, ये मेरा पिक्चर हो गया, मान लो इसका नामकरण कर दिए ए बी सी, बी में जो समकोण है, ठीक है। अब बात करें ए बी सी की यहाँ पर, तो चलो यहाँ पर ए बी सी यहाँ पर रहने दो, हाँ ये ए यहीं पर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो तो ए क्या है मेरा, यहाँ पर देखो ए एंगल है, तो एंगल को हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे कि मेरा एंगल कौन सा है, ये है। तो एक बात बताओ, लंब बटा कर्ण होता है कि नहीं होता है, तो लंब का मान साइन ए का मतलब लंब का मान, साइन ए का मान होगा लंब बटा कर्ण, यानी कि इस मान BC, और लंब कहने का मतलब है मेरा क्या, लंब से यहाँ पे क्या तात्पर्य हो जाएगा, देखो साइन ए का मान हो जाता है लंब, तो लंब इसका कौन है BC, और बटा कर्ण कौन है AC। तो एक बात बताओ, BC का मान यहाँ पे कितना मालूम पड़ रहा है 3 सेंटीमीटर, तो मालूम पड़ गया, ये लंब का मान मालूम पड़ेगा, पड़ा कि नहीं पड़ा। कर्ण का मान कितना है AC, तो AC का मान कितना है यहाँ पर नीचे दे 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हमको इसका मान भी मालूम पड़ गया, मालूम पड़ा कि नहीं पड़ा। अब लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से लिखोगे तो क्या होगा, नॉर्मल सी बात, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC², यही ना जी। एक बात बताओ, हमको AC भी मालूम है BC भी मालूम है, हमको निकालना क्या है, AB निकालना है, तो AB को रहने दो इस साइड, AB² को AB² अकेले छोड़ दो, इस AC² के साइड में भेज दो, तो AC² के माइनस में ये प्लस है, तो इस साइड आएगा तो माइनस में BC² हो जाएगा। अब इस AC² AB के स्क्वायर का मान ज्ञात करने के लिए, अब AC² का मान हमको मालूम, AC का मान कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो AC² का मान चला आएगा 4 का स्क्वायर, माइनस BC का मान कितना है, तो BC मेरा 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दो, मेरा आंसर चला आएगा। अब देखो गौर से AB इज इक्वल टू कितना आ गया 4, यहाँ पर देखो 4 का स्क्वायर अगर करोगे, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, 16 में से 9 घटाओ, बिल्कुल कोई दिक्कत है क्या इसमें। देखो अब बात करो, AB को AB रहने दो, AB² को AB रहने दो, 16 में से 9 घटाओ, कितना बचेगा, 9 7 16 होता है, 7 बचेगा, 7 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब देखो, अब जानते हो कि स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है कि नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर लगाएंगे AB बराबर क्या आ जाएगा, √7 सेंटीमीटर, तो मेरा AB का मान निकल गया √7 सेंटीमीटर, तो √7 सेंटीमीटर यहाँ पे AB का मान निकला कि नहीं निकला, यानी कि अब हमको तीनों भुजाएं प्राप्त है। तो जब तीनों भुजाएं प्राप्त है तो हम नहीं लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, जब तीनों भुजाएं हमको प्राप्त है तो प्रश्न से, अब हम मार्कर चेंज कर रहे हैं, प्रश्न से क्या है मेरा, सबसे पहला पूछा कौन है, cos A का मान बराबर, तो cos A बराबर, तो एक बात बताओ, एंगल चेंज किया है नहीं ना, अब एंगल चेंज करेगा तो क्या फायदा है, सब तो एंगल सब हमको मालूम है, कौन सा, तीनों का तीनों भुजाएं हमको मालूम है, कहीं से भी एंगल, C एंगल ले लो, B तो ले नहीं सकता, C ले लो, A ले लो, दोनों में से किसी से भी बता देंगे, लेकिन हमको पूछ कौन से रहा है, cos A से पूछ रहा है, cos A से ना पूछ रहा है जी बिल्कुल cos A से पूछ रहा है। चलिए तो cos A से हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लाल बट्टा कक्का का इस्तेमाल कर लो भैया, हम लिखते लिखते परेशान हैं, अगर आप लोग समझते समझते परेशान हैं और समझते समझते नहीं समझते परेशान है तो आप लोग मेरा पीछे का वीडियो जाकर देख लीजिए, ठीक है। देखो ये साइन का, ये कॉस का, तो कॉस का क्या हो गया, आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण। अब एक बात बताओ, ये आधार जो है आधार किसके बराबर है, यहाँ पे देखो cos A के लिए आधार कौन है, तो A के लिए एंगल के लिए आधार कौन है, मेरा आधार कौन है भैया, ये लंब है, ये आधार है, तो आधार क्या है AB है, होगा कि नहीं होगा, बट्टा कर्ण क्या है, अब AC हो जाएगा। तो एक बात बताओ, AB बट्टा AC तुमको नहीं मालूम है ना जी, तो बराबर में लिखना, तो AB का मान है √7, ठीक है, √7 है ना जी, √7 बट्टा AC का मान है क्या नहीं, हमको थोड़ा सा देखने में भी अभी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, AC क्यों लिख दिया जी, AC नहीं लिखना है जी, देखो यहाँ पे आधार बटा, हाँ कर्ण है तो AC लिखना है, चलो तो ये 4 सेंटीमीटर, देखो तो कह रहे हैं, तो अभी इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, नजदीक से देखने में थोड़ा लाइट चमक रहा है, इसके कारण दिखता नहीं कुछ जल्दी, तो इसलिए थोड़ा सा कभी कभी, इससे पीछे वाले वीडियोस में यही मिस्टेक हो गया था कि हम कुछ लिखे सही थे सूत्र, लेकिन उसमें मान गलत बैठा दिए थे, ठीक है। तो ये देखिए √7 सेंटीमीटर, √7 बट्टा सीधे 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो cos A का मान क्या हो गया, देखिए आधार रूट और कर्ण क्या है आपका, तो आधार बटा कर्ण, लाल बटा कक्का का नियम रखो, तो ये क्या √7/4 सेंटीमीटर, ये cos A का मान चला है। फिर देखो tan A का,
tan a बराबर क्या होगा, तो tan a बराबर यहाँ पर देख सकते हो लंब बटा क्या होता है, लंब बटा आधार, होगा कि नहीं होगा। अब एक बात बताओ, इस a के लिए लंब कौन है, तो लंब तो सामने वाला भुजा है ना जी, ये BC है ना, ये लंब कौन है मेरा, सामने वाला भुजा BC है। और आधार की बात करो तो ये AB है कि नहीं है, तो BC बटा AB। BC क्या है मेरा 3 सेंटीमीटर, AB क्या है √7। क्या आंसर मेरा इतना है कि नहीं है। चलिए अगर आप लोग अगर इतना जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो देख लीजिए एक बारी ऐसे एक बारी हम आपके लिए आंसर हम दिखा देते हैं यहाँ पे, अगर आप लोग देख रहे हो तो ठीक है, और आंसर देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, ठीक है। ये देखो √7/4 अगर आप लोग को दिख रहा होगा, ये बुक में से दिख रहा है √7/4 एंड 3/√7 है कि नहीं है, tan a का मान है कि नहीं है, मैच कर गया मेरा आंसर। और आंसर से कुछ नहीं होता है, अगर अपना भाई अथी है ना तो कभी कभी बुक भी गलत आंसर छाप देती है, ठीक है, और बहुत सारा हो चुका है इंटर के बुक में तो खासकर ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन चलिए देखते हैं क्या। अब बात ये इंपॉर्टेंट हो गई कि यहाँ पर आप लोग सबसे पहले ये कर लीजिए, और बहकावे में तो सबसे पहले नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि किसी महान व्यक्ति ने, देखो हम बताते हैं तुमको भी क्या होता है। देखो एक बहुत ही अच्छी तरीके से हम आप लोगों के लिए तैयार किए हुए हैं क्या, देखो तो वो बहुत ही अच्छा तरीका से हम ये तैयार किए आप लोगों के लिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए कि देखो दुनिया में कोई भी अगर कुछ भी कर रहा है ना तो आपको उससे मतलब नहीं रखना है, अपने से मतलब रखना है, ठीक है। और अपने से मतलब रखना है, और जो अगर आपसे अगर कुछ पूछ रहा है, ठीक है, कहने का मतलब जो आपसे अगर कुछ मांग रहा है तो उसकी सहायता कीजिए। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे कि अपने से मतलब रखने के लिए हम अपने से मतलब रखिए, उसकी सहायता कीजिए, लेकिन उस हद तक उसकी सहायता कीजिए जहां तक आपको लगे कि आपका है। नहीं तो आपकी मजाक उड़ाने के लिए अगर कोई आपसे सहायता मांग रहा है फिर कुछ मांग रहा है, जैसे कि मान लेते कोई भी व्यक्ति होता है ना कि भाई किसी काम के लेकर किसी को मजाक उड़ाता है, और किसी के कोई होता है कि किसी की भावनाओं में इतना डूब जाता है, खासकर तो यहाँ पे आजकल बॉयज़ और गर्ल्स में चलती है ये बात, हम खुलकर बोलना चाहेंगे क्योंकि हम लोग हम आप ही लोग के एज से हैं, थोड़ा सा आप लोग से थोड़ा सा बड़े होंगे, ठीक है। इस बात को हम बड़ी बातें जानते हैं। सबसे पहला इसी बात के लिए हम एक थॉट लिख दिए आप लोगों के लिए, वो सुनिएगा क्या कि बोल रहा है क्या कि टूटेंगे हम तो जोड़ने कोई नहीं आएगा, कि टूटेंगे हम तो जोड़ने कोई नहीं आएगा, लेकिन जुड़ेंगे हम तो देखने हजार आएंगे। कि टूटेंगे हम तो जोड़ने कोई नहीं आएगा, लेकिन जुड़ेंगे हम तो देखने हजार आएंगे। थोड़ा निखरने दो हमें इस मतलबी दुनिया में, कि थोड़ा निखरने दो हमें इस मतलबी दुनिया में, उसके बाद तुम्हारी बस्ती क्या घूमने पूरा बाजार आएंगे। समझ रहे हो इस बात को, कहने का मतलब है कि इस दुनिया में आपको कितनों भी कोई तोड़ेगा, ठीक है, तोड़ता रहता है आपको। कहने का मतलब अगर आप किसी से अगर कुछ करते हैं भाई, आजकल ज़्यादातर ये है ना अफेक्शन अट्रैक्शन चलता है, जिसको लोग लव का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो टूटोगे तो आपका रिजल्ट ज़्यादा तेल लेना, ठीक है, तो उस वक्त कोई नहीं आएगा, लेकिन जब जुड़ जाओगे, कहने का मतलब जब आप रिजल्ट लेकर आओगे तो आपको जमाना देखने आएगी, हजार देखने आएगी। और भाई इस मतलबी दुनिया से मतलब न रखो, थोड़ा निखरो इस मतलबी दुनिया में। उसके बाद आपको क्या, आपको किस उसकी बस्ती में जाना है, अरे घूमने पूरा तुम बाजार जाना, तब तुमको लोग देखेंगे। समझे कि नहीं समझे। चलिए तो आज का ये जो है ना, आज का बहुत शायद हम ज़्यादा कुछ बोल दिए, लेकिन आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।